हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ये दोपहर का समय है, तो मैं सुबह से शूट नहीं करी, तो मैं इस टाइम शूट कर रही हूँ। तो आप सभी कैसे हैं बताइएगा। मैं ठीक हूँ। और तो ये देखिए मेरे रूम की सारी सफाई हो चुकी है। मैं उधर से झाड़ू लगाते हुए आ रही हूँ। तो इनका बेडशीट, देवर जी के रूम का बेडशीट ख़राब हो रखा था। सुबह एक बार कर चुकी हूँ, फिर भी ख़राब हो गया, तो दोबारा मैं कर दी। तो मतलब झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ और चादर वगैरह भी झाड़ के बिछाती जा रही हूँ, ताकि दोनों काम मेरा फटाफट से हो जाए। तो ये देखिए, पहले मैं रजाई हटा दी थी तय लगा के, फिर अच्छे से चादर को झाड़ के फिर मैं बिछा दी। तो बिछाने के बाद दोनों पिल्लो कवर लगा दूंगी। लगाने के बाद फिर जो मैं रजाई रखी थी झाड़ के, फिर यहाँ रख दूंगी अच्छे से सजा के, ताकि ओढ़ने में दिक्कत ना हो, आराम से ओढ़ लें। तो ये करने के बाद फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू देखिए मेरा लग ही चुका है, बस अब इकट्ठा करके मेरे को कचरा उठाना है। तो ये 1 जनवरी की तैयारियां हो रही है, मतलब ये बोरे में मूंगफली वगैरह रखा है। तो ये सब 1 जनवरी को मतलब मेला वगैरह लगता है, तो सारी तैयारियां शुरू हो गई है, मतलब कि पापा जी कर रहे हैं। तो चारों तरफ मतलब सामान रखा हुआ है, तो जब हटेगा तो और अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरा झाड़ू लग चुका है। अब बर्तन भी मेरा धुल चुका है, किचन में पहले ही साफ़ कर चुकी थी झाड़ू लगाने से पहले ही। तो ये सामान रखे हुए थे, पापा जी लेके आए थे। डुगू को ये चाय में भूजा खाने में अच्छा लगता है, मतलब चाय ले लेता है, उसी में भूजा डाल लेता है, तो उसे पसंद है बहुत ज़्यादा। तो मैं डब्बे में रख दे रही हूँ ताकि हवा ना लगे। तो ये रखने के बाद ये धूप निकला था, तो मसाले थे गरम मसाले जो सारे मिक्स है, तो धूप में मम्मी जी सुखा दी थी। तो मैं सारे मसाले इसे मिक्सी में पीस लूँगी, ताकि ऐसे खड़ा रहता है तो मेरे को वैसे अंदाज नहीं मिलता है कि किस में कितना डालूँ। तो ऐसे पूरे में मिक्स हो जाता है, तो उसके अनुसार मैं डाल लेती हूँ सब्जी में। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी मसाला आता है सारे मिक्स करके मिक्सी में पीस के डब्बे में रख देती हूँ, और जितना डालना होता है उसी के अनुसार मैं डाल लेती हूँ। और ये धनिया भी है, तो धनिया मतलब जितने भी गरम मसाले होते हैं सारे मैं ऐड करके पीस लेती हूँ। तो ये देखिए मैं मिक्सी जार में रख दी हूँ सारा सामान तैयार करके। तो ये नमक भी था, नमक भी ख़त्म हो गया था, तो सारे डब्बे में धो के धूप में रख दी थी, तो सूख चुका था। तो सारे सामान रख दे रही डब्बे में। तो ये रखने के बाद मैं दाल भी रख दी हूँ डब्बे में पहले ही। तो ये रखने के बाद फिर मसाले जो मैं जार में रखी हूँ उसे पीस लूँगी लाइट ऑफ करके। तो इसलिए मैं पहले नमक रख दे रही हूँ, ताकि लाइट ऑफ हो जाएगा तो ये सारा सामान रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सारा सामान रख के ऊपर रख दी हूँ स्लिप पे। तो ये मैं मसाले भी पीस के डब्बे में डाल के इसे भी रख दूँगी। और जो चना था उसे भी मैं उसका सत्तू बना के रख दूँगी, मतलब जब कोई काम होगा, कुछ बनाना होगा, तो बार बार पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसे भी मम्मी जी धूप में सुखा दी थी चने को, और मैं मिक्सी जार में अच्छे से उसे पीस के डब्बे में रख दी हूँ। पकौड़ी बनाना होगा तो पकौड़ी बनेगा, मतलब पराठा बनाना होगा, जो भी बनाना होगा तैयार रहेगा, तो जल्दी फटाफट से बन जाएगा। तो मैं सारा सामान जो भी खाली हुआ था तो सारा सामान मैं रख दी हूँ। और राजमा भी आया था, तो राजमा भी मैं डब्बे में रख दी हूँ। तो सारा करने के बाद काम तो बज गए थे दोपहर के 2 या 3। तो डुग्गू सुबह से कुछ खा नहीं रहा। फिर डुग्गू बोला कि मम्मी आप मेरे लिए पास्ता बना दो, मैं पास्ता खाऊंगा। तो मैं बोली चलो कुछ तो खाओ, मैं बना दे रही हूँ आपके लिए, फिर पास्ता खाओगे ना। तो बोला ठीक है मम्मी, हाँ हम खाएंगे। तो इसके लिए मतलब डुग्गू के लिए बना रही थी, तो फिर मैं सबके लिए बना दी ताकि सभी लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा लेके। मैं मिर्च भी कम डाली ताकि डुग्गू को तीखा ना लगे, इसी की वजह से मैं ज़्यादा चटपटा नहीं बनाई। लेकिन सारी चीज़ें मैं ऐड करी हूँ, जो बेसिक सामान होता है मसाले वगैरह सब कुछ मैं डालूँगी। तो जैसे मैगी मसाला हो गया, लहसुन, हरी मिर्च मैं कम ही काटी डुग्गू की वजह से। टमाटर एक ले ली हूँ और प्याज छील के रख ली हूँ। तो सारी चीज़ें मैं तैयार करके रखी हूँ। मटर वगैरह मैं पहले ही छील ली थी। तो मैं कढ़ाई रख दी हूँ, और पहले ही मैं वो
पहले ना पास्ता उबाल लेंगे, हल्का सा गुनगुना पानी हो जाएगा तो उबल जाएगा अच्छे से पास्ता। उसमें हल्का सा सरसों का तेल ऐड कर देंगे ताकि पास्ता चिपके ना कढ़ाई में, ताकि चिकनापन रहे। तो इधर मेरा पास्ता को उबल रहा है तो इधर मैं सारी चीज़ें काट के रख लूँगी जो मैंने छील के रखी है, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया और मिर्च हो गया। तो सारी चीज़ें मैं काट के रख लूँगी ताकि ये मेरा पास्ता जब उबल जाए तो फटाफट से मैं छौंक दूँगी, क्योंकि डुग्गू को लगी है बड़ी तेज़ भूख, तो बार बार पूछ रहे हैं मम्मी बन गया बन गया। मैं कह रही हूँ बनने वाला है। तो इधर देखिए मैं सारी चीज़ें काट लेती हूँ, आप सभी बने रहिए ब्लॉग में। मेरा पास्ता उबल चुका है तो मैं उसे थाली में निकाल के साइड में रख चुकी हूँ। तो इधर मैं कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ और उसमें डाल दी हूँ लहसुन, हरी मिर्च और प्याज और थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ। तो ये सब भुनने के बाद अच्छे से पकने के बाद फिर मैं मटर को भी साथ में अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि आज का मटर थोड़ा टाइट आ रहा है, जल्दी से गल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा प्याज गलने के बाद तुरंत मैं मटर ऐड कर दूँगी। तो जब तक मेरा प्याज गल रहा है तो मैं टमाटर काट लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए मैं देखती भी रह रही हूँ, सही मतलब जल तो नहीं रहा है। तो ये मैं फटाफट से टमाटर काट ले रही हूँ। प्याज थोड़ा सा गल चुका है तो अब मैं मटर ऐड कर लूँगी, क्योंकि मटर थोड़ा टाइट आ रहा है, इसी की वजह से मटर को भी थोड़ी देर अच्छे से पका लूँगी। तो पकने के बाद फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक भी डाली हूँ ताकि जल्दी से मटर गल जाए। मेरा इस टाइम हार्ड आ रहा है मटर, इसलिए जल्दी से गलता नहीं है। तो ये देखिए मैं अच्छे से भून लूँगी। इधर मैं पहले से ही मतलब तैयारियां करके रखूँगी। ये मैगी मसाला मैं अच्छे से काट के रख देती हूँ। जब मेरा ये सारा चीज़ें पक जाएगा, मटर वगैरह और टमाटर, तब मैं मसाले ऐड करूँगी, जो भी मसाले मेरे को ऐड करना होगा, जैसे गरम मसाला हो गया और थोड़ी सी हल्दी है, स्वाद अनुसार नमक, हाँ मैगी मसाला, यही सब मैं पास्ता में डालती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है। तो देखते हैं डुग्गू को पसंद आता है कि नहीं। डुग्गू मतलब अपनी नानी के घर गया था तो उसकी मौसी बनाई थी तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कह रहे मौसी बहुत ज़्यादा यमी है, टेस्टी लग रहा है। तो वही उसको याद आ गया, मम्मी फिर से बनाओ पास्ता, मौसी जैसे बनाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो मैं बोली ठीक है। उसे कोई कोई बातें याद आ जाती है तो फिर वो मेरे को बताता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें भूनने के बाद मेरी चीज़ें सारी पक चुकी है तो मैं पास्ता ऐड कर दूँगी। तो थोड़ी देर 2-3 मिनट पास्ते को भी अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद सारे मसाले मेरे डाल दूँगी। तो ये देखिए पहले मैं जैसे कि हल्दी डालूँगी, फिर गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार और फिर मैगी मसाला, सारे मसाले डालने के बाद फिर अच्छे से चला देंगे। तो उसी समय फिर डुग्गू आ गया है मेरे को डिस्टर्ब करने। मैं पास्ता बना ही रही थी तो तुरंत ही मतलब देवर जी आ गए थे दुकान से। तो कह रहे हो भाभी आप क्या बना रही हो? मैं बोली पास्ता बना रही हूँ, आप भी खाएंगे? तो वो बोले ठीक है भाभी बनाइए, मुझे भी दीजिएगा। तो मैं बोली ठीक है। तो ये देखिए डुग्गू आ ही गया है परेशान करने, और कैमरा ऑन होते ही तो इसकी इधर से उधर नौटंकी शुरू हो जाती है। तो कह रहे मम्मी मैं भी बनाऊंगा आपके साथ हाथ पकड़ के। तो मैं बोली नहीं मेरे को बनाने दो, गैस के पास नहीं बैठा जाता है। फिर भी वो चिपक जा रहा है तो मैं दूर कर रही थी फिर भी। तो ये देखिए हंस रहा है, नहीं मैं भी बनाऊंगा मैं भी बनाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ के फिर चलवाई। तो
कह रहा नहीं मैं अकेले चलाऊंगा। मैं कह रही नहीं, गैस के पास बच्चों को थोड़ा दूरी रखना चाहिए, लेकिन ये इतना शैतान बच्चा है, बहुत ही शैतान। ये देखिए कह रहा मैं भी चलाऊंगा मम्मी, एक बार चलवाओ। तो मैं बोली लो चलाओ, तो चला कहाँ पा रहा था वो डिस्टर्ब कर रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। तो डांट भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी डांटने से वो रोने लगता है, और जब रोने लगता है तो जल्दी चुप नहीं होता है। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए सभी लोग पास्ता खा चुके थे, तो ये मम्मी जी गई थी खेत में बथुआ लेने, इसलिए डुग्गू मेरे पास था, इसलिए डुग्गू मेरे को परेशान कर रहा था। तो उसकी दादी आ गई थी तो तुरंत अपनी दादी के पास चला गया। तो खेत का मतलब सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मम्मी जी लेके आई हैं, तो कल सुबह बनेगा। तो सभी को मैं पास्ता दे के आ गई हूँ, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। शाम हो गई थी तो कपड़े लेने आई थी। तो आज ज़्यादा धूप नहीं निकली थी, तो ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी धूप गायब हो जाती है ठंडी के समय, तो अच्छे से कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो मैं फटाफट से कपड़े लेके चली जा रही हूँ, नहीं कि वो ओस गिरता है ना, ओस से और कपड़े गीले हो जाते हैं, सिम जाता है, मतलब कि उसी तरह हो जाता है। इसलिए मैं शाम होते ही सारे कपड़े उतार लेती हूँ। तो कपड़े लेके आई तो मैं भी पास्ता खा के फटाफट से बर्तन वगैरह धोई, जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे पास्ता के। तो मैं बर्तन धोने के बाद साथ ही साथ एक बार किचन भी साफ़ कर दी। थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा था, तो साफ़ करने से थोड़ा ठीक लगता है, किचन साफ़ सुथरा देखने में अच्छा लगता है। तो साफ़ करने के बाद मैं आ गई, जो भी कपड़े लेके आई थी छत पे से, तो मैं सारे कपड़े फोल्ड कर दूँगी, और जो प्रेस करना होगा वो मैं साइड में कर दूँगी, उसे फोल्ड नहीं करूँगी। तो प्रेस करने के बाद ही उसे मैं कपड़े को फोल्ड करके फिर रखूँगी। तो ये देखिए मैं फटाफट कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर आटा गूंदी, आटा गूंदने के बाद फिर डुग्गू को खाना, पहले पढ़ाई करने के बाद फिर उसे खाना खिलाई, खाना खिलाने के बाद फिर उसे मैं सुला देती हूँ। तो अगर आप सभी को मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुँच जाए। तो छोटे बड़े सभी अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज मैं अपने बालों में ऑयलिंग भी की हूँ, क्योंकि सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था, और बाल धोने से पहले मतलब 1-2 दिन पहले ही मैं ऑयलिंग लगा लेती हूँ बालों में। ऑयलिंग लगाने के बाद फिर मैं कंघा करी। तो इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।